नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिता। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निरंतर बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। ईद का त्योहार मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में नमाज अदा कर परिवार के साथ मनाया। शाम को हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद महारानी अस्पताल का ओपीडी हुआ बंद। अब खबरें विस्तार से। बकरीद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं मिली। सुबह 6 बजे से ही सभी मस्जिदों के सामने और कब्रिस्तान के सामने पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया था। हालांकि अंजुमन इस्लामिया कमेटी के द्वारा भी कोरोना महामारी के चलते मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़े जाने की सूचना पहले से ही लोगों को दी गई थी, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था निर्मित ना हो। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की और बकरीद का त्योहार परिवार के बीच मनाया। कोरोना संक्रमण काल में सभी त्योहार प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में ईद और रक्षाबंधन का त्योहार भी काफी प्रभावित हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर राखी दुकानदारों पर पड़ा है। संपूर्ण लॉकडाउन के चलते राखी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दिए जाने से काफी परेशान है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष सभी त्यौहार प्रभावित हुए हैं। इसी क्रम में ईद और रक्षाबंधन का त्यौहार भी प्रभावित हुआ है। ईद पर मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। वहीं राखी दुकानदारों को लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्हें दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। राखी व्यवसायियों का कहना है कि जिस तरह लॉकडाउन के नियमों में परिवर्तन करने के लिए शनिवार को 10 बजे तक किराना दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी, उसी तरह रक्षाबंधन के मद्देनज़र हमारे व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए राखी दुकान संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संबंध में राखी व्यवसायियों ने बताया, राखी 1.5 लाख रुपए का माल खरीद के बैठे हम लोग, कुछ व्यवस्था हम लोग के लिए किए नहीं। अब इस सामान का पैसा हम किसको देंगे? एक तो भाई बहन का त्यौहार है, साल में एक बार आता है। अगर कुछ व्यवस्था हम लोग के लिए कर देते तो हम क्या अपने हिसाब से गुजारा कर लेते। अब इतना सामान को हम क्या करेंगे हम? और जिस प्रकार से शासन ने भी जो प्रतिक्रिया दिखाया है राखी व्यापारियों के लिए, वो बहुत ही गलत था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि त्यौहार को देखते हुए कम से कम किराना दुकान खुल रहे हैं, किराना दुकान में राखी बिक रहे हैं, तो राखी व्यापारी क्या करेंगे बताइए? जो हर साल उनका जो सीज़न धंधा करते हैं, जो कई लाखों का माल लेकर बैठते हैं, एक आस और उम्मीद के साथ बैठते हैं, जो 2 पैसा कमाएंगे सोचकर, और आए दिन ऐसा हो रहा है कि ये बंद किया जाए। कम से कम राखी व्यापारी को कम से कम 3 घंटा दिया जाए, कम से कम धंधा के लिए एक टाइमिंग रहे। जिस प्रकार किराना दुकान खोला जा रहा है उसी प्रकार राखी दुकानों को भी दिया जाए। कहाँ बिक्री होगा भैया बताइए ना? आप हर दिन तो बंद हो गया है, बताइए अब क्या करेंगे? उसको रखने से भी खराबी होना है और क्या होगा? पैसा तो हम लगा चुके हैं उसमें। अब रक्षाबंधन त्यौहार के लिए 1 दिन का समय बचा हुआ है। अब देखना है प्रशासन राखी दुकानदारों के लिए कोई व्यवस्था करती है या नहीं। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले परपा थाना के सिपाही कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद यह सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। अब सिटी कोतवाली और बोधघाट थाना के 2 सिपाही भी कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आ रही है। शनिवार को सिटी कोतवाली को संपूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन किए जाने के बाद बंद कर दिया गया है और यातायात पुलिस थाना से कार्य संचालित करने का वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है। वहीं बोधघाट थाने का भी सैनिटाइजेशन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बंद किए गए परपा थाना को अब खोल दिया गया है। कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण अब शहर में भयानक रूप लेने लगा है। आम जनों से प्रशासन सावधानी बरतने की अपील कर रही है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने पर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का निर्देशन भी कलेक्टर द्वारा दिया जा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने के बाद पेट्रोल पंप भी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुल रहे हैं, जिसके चलते नगर के सभी पेट्रोल पंप में भीड़ नजर आई। इसके साथ ही पेट्रोल पंप में मास्क नहीं पहनने वालों को पेट्रोल देने से भी इनकार किया जा रहा है। पेट्रोल पंपों में कड़ाई बरते जाने के बाद ग्राहक भी मास्क लगाकर ही पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। बस्तर की बात में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे अन्य खबरों के साथ। जगदलपुर शहर के महापौर सफीरा साहू एविजन के खास कार्यक्रम शख्सियत में अगले रविवार
2 अगस्त को रात 8:30 बजे। कुछ बातें उनकी अपनी, कुछ राजनीति की तो कुछ विकास योजनाओं की। मेरा जन्म जगदलपुर शहर में ही हुआ है। मोती तालाब पारा में हम लोग किराए के घर पे रहते थे और मेरे पापा राज्य परिवहन जो नगर निगम के ही अंतर्गत आता है उसमें वो जॉब करते थे, ताकि जिस तरीके से एक महिला अपने घर को साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखती है, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जगदलपुर शहर को साफ और एकदम मतलब सुंदर बनाया जाए। सब कुछ साझा करेंगे आपके साथ। देखिए शख्सियत कार्यक्रम रात 8:30 बजे 2 अगस्त की रात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। शहर में शाम 4 बजे एकाएक काले बादल घेर आए और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में खंड वृष्टि हो रही थी। काफी दिनों से बारिश नहीं होने से खेत सूखने लगे थे और किसान काफी चिंतित नजर आ रहे थे। आज हुई बारिश से निश्चित ही किसानों को कुछ राहत मिली होगी। पिछले वर्ष की अपेक्षा अब तक बस्तर में काफी कम बारिश हुई है। महारानी अस्पताल के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद महारानी अस्पताल ओपीडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह समाचार शहर में फैलने के बाद मरीज भी महारानी अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। आपात चिकित्सा के लिए भी पहुंचने वाले मरीजों की पहले जांच की जा रही है, उसके बाद उन्हें अस्पताल में प्रवेश दिया जा रहा है। 31 जुलाई से संपूर्ण लॉकडाउन के एक दिन पहले से ही तहसील कार्यालय को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते 30 जुलाई के प्रकरण जो नगरनार और मार्केल न्यायालय के थे, उन्हें बढ़ाकर 19 अगस्त को सुनवाई नियत की गई है। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण पूरे बस्तर जिले में लगातार बढ़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन काफी सावधानी बरत रही है। लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने से पुलिस प्रशासन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था के लिए भी सिपाही कम पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुधन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रोका छेका और गोबर खरीदी योजना संचालित कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सफल होता नजर नहीं आ रहा है। आज भी पहले की तरह गाय और जानवर सड़कों पर नजर आ रहे हैं और गोबर भी सड़कों पर फैल रहा है। लोगों को यह उम्मीद थी कि गोबर खरीदी योजना के बाद सड़कों पर स्वच्छता नजर आएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और न ही रोका छेका के तहत मवेशी मालिकों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। उम्मीद है विभाग की सक्रियता से समस्या का समाधान होगा। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निरंतर बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। ईद का त्योहार मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में नमाज अदा कर परिवार के साथ मनाया। शाम को हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद महारानी अस्पताल का ओपीडी हुआ बंद। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।